और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर बॉयलर फटा है। बताया जा रहा है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर फटा है। कई मजदूर अंदर बताए जा रहे हैं। जिस दौरान ये हादसा हुआ, बॉयलर फटने का, मजदूरों की मौजूदगी वहां पर थी। बेला औद्योगिक क्षेत्र में ये बॉयलर फटा है। जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मजदूर थे। बताया जा रहा है कि कई मजदूर इस दौरान जख्मी हुए हैं, साथ ही कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें और देखिए हादसे के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, बॉयलर जिस वक्त फटा, उस वक्त 10 से ज्यादा मजदूर वहां पर थे। कई मजदूर जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू करने को लेकर लगातार कार्रवाई इस वक्त, कवायदें इस वक्त की जा रही हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र की, जहां पर बॉयलर अचानक से फटा। क्या वजह रही और इस वक्त कैजुअलिटी किस तरह की है, ये सभी इस वक्त अभी प्रारंभिक जानकारी हम तक पहुंच रही है, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। प्रियांक, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? कितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं या फिर सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, अभी तक जो अपडेट है यही है कि अभी कई मजदूर की लाश जो है वह मलबे में दबे हुए हैं। करीब आधे दर्जन जो लोगों की मौत हुई, अब तक जो पुष्टि की गई अधिकारी के द्वारा, लेकिन स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि करीब दर्जन भर मौत की बात भी कही इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। और विस्फोट इतना भयानक था, इतनी तगड़ी थी कि यहाँ पर आसपास के तमाम बिल्डिंग भी जो है वह ध्वस्त हो गए हैं, टूट गई है, दीवारें टूट गई है। कई किलोमीटर तक लोगों को लगा ऐसा कि जैसे भूकंप आया हो। और यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। मलबे में कई लाश दबे होने की बात अभी भी कही जा रही है। औपचारिक तौर पर आप जो जानकारी दे रहे हैं, अधिकारी आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है, ये औपचारिक तौर पर इस वक्त जानकारी मिल रही है। अधिकारी, मैंने खुद जिलाधिकारी से बात की है, डीएम से मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। लेकिन अभी जो मलबे की स्थिति मैंने खुद देखा है, मैंने उसकी तस्वीर भी ली है, तो उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये आधे दर्जन से भी अधिक मौत। कितने लोग उस दौरान मौजूद रहे होंगे प्रियांक? क्योंकि जो मजदूर यहाँ पर उस वक्त हर रोज की तरह पहुंचे होंगे, कामों में लगे होंगे, उनकी संख्या क्या बताई जा रही है? दरअसल रविवार है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि काफी लोग जो है वो छुट्टी पर थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों की माने तो करीब 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर थे। हालांकि घटना में कई लोग घायल हुए हैं। करीब 1 दर्जन लोगों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है, स्थानीय लोगों ने उन्हें पहुंचाया है। और मरने वालों की बात करें तो वो भी करीब लगभग आधे दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर मलबे को सही ढंग से हटाया जाए तो इसमें से भी कई लाशें निकल सकती है, ऐसी भी संभावना है। किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, और एक एक मिनट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या इस वक्त प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं की जा रही है। यहाँ पर एसएसपी खुद मौजूद थे, प्रणव कुमार डीएम भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी घटनास्थल से वो लोग बाहर चले गए हैं। अभी हम मलबे के पास में मौजूद है, वहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं। और हादसे के पीछे की वजह कुछ सामने आ रही है प्रियांक सौरभ? इस वक्त कोई वजह अभी तक पता सामने नहीं आई है। हमने कोशिश भी की जानकारी हासिल करने की, लेकिन लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं कि ये विस्फोट किस वजह से हुआ है। फिलहाल प्रियांक, जो आपने यहाँ पर घटना स्थल पर तस्वीरें देखी हैं, जिस तरीके के हालात आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरूर एक बार फिर से बताइए। और इस वक्त क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो काफी है? नहीं, यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसको काफी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाहर भी लोग इसको लेकर काफी नाराज हैं। क्योंकि अधिकारी प्रशासन की तरफ से मृतकों की संख्या को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो ऐसे में बाहर भी नाराज है लोग, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंदर की बात करें तो अंदर मलबे में बहुत लोग दबे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू जो है फिलहाल जो मैंने तस्वीर ली है, मैंने देखा है कई लाशें मुझे दिखी हैं, बावजूद अभी तक रेस्क्यू जो है कुछ देर पहले तक हो रहा था, जब एसएसपी जयकांत और प्रणव कुमार जो डीएम है वो यहाँ पर मौजूद थे, और अभी वो बाहर शायद गए हैं। और ऐसे में कई लोग इशारा कर रहे हैं कि अंदर में बहुत सारी लाशें दबी होने की आशंका है, और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसे में यहाँ पर रेस्क्यू जैसा कुछ विशेष दिख नहीं रहा है।
बिल्कुल। तो प्रियांक, इस वक्त 5 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है, जबकि और भी ये कैजुअलिटी जो है वो बढ़ सकती है। जो आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी इसे लेकर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं है, लेकिन बताया ये अंदेशा जरूर जाहिर किया जा रहा है कि ये कैजुअलिटी जो है बढ़ सकती है। जख्मी लोगों की संख्या कितनी आसपास इस वक्त नजर आती है प्रियांक? करीब दर्जन भर से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों को उन्होंने खुद उन लोगों ने भेजा है अलग अलग गाड़ियों से, कुछ लोगों को थाना की गाड़ियों से भी भेजा गया है। तो ऐसे में जख्मी लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन करीब दर्जन भर से अधिक लोग जख्मी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है और आप भी कह रहे हैं कि ये पर्याप्त नजर नहीं आती है, तो क्या मुश्किल क्या है? क्यों इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर नहीं चलाए जा रहे हैं? मैंने देखा था एसएसपी, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो समय एसएसपी और प्रणव कुमार वहाँ पे मौजूद थे, रेस्क्यू चल रहा था। तो उस वक्त लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कोई अधिकारी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, जबकि मलबे के आसपास बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसके अंदर लाश दिख रही है। हालांकि मैं भी उसको लेकर लगातार कोशिश कर रहा हूं देखने की कि कितनी लाशें जो है वो अंदर दिखती हैं। हालांकि अभी सुरक्षाकर्मी, कई सारे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको काफी नहीं कह सकते। ये सुरक्षा मानकों की प्रियांक अगर बात की जाए, क्योंकि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की फैक्ट्रियां होती हैं, बॉयलर का इस्तेमाल होता है, जहां पर इन रोजगारों से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी होती है, वहां पर सुरक्षा मानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या यहाँ पर वैसे सुरक्षा मानक दिखते हैं? यहाँ की सुरक्षा मानकों की बात करें तो सुरक्षा को लेकर विशेष तो जिस तरीके के हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, का बिल्डिंग की बात करें तो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, मशीनरी जहाँ पे इतने बड़े बड़े मशीन लगे हो। सुरक्षा की अगर बात करें, अगर सुरक्षा यहाँ पर होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतने ज्यादा लोग इसमें तो मतलब मारे नहीं जाते, इतने ज्यादा लोग घायल नहीं होते। तो विशेष रूप से सुरक्षा की बात की जाए तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ मौजूद लोगों से प्रियांका आपने बातचीत करने की कोशिश की, जो मजदूर इस हादसे में बचे हैं? मजदूर यहाँ स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत की है, लेकिन कुछ मजदूर से बात नहीं हो पाई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे भी संपर्क करूँ, कई अधिकारी भी अभी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल प्रियांक, इन अधिकारियों से जरा पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर अगर अंदेशा भी मजदूर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सभी इस वक्त अपने परिजनों को लेकर के परेशान होंगे, उनके अंदर अगर एक भी मजदूर फंसा हुआ है तो उनको निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, तो फिर क्यों इसे लेकर लापरवाही बरती जा रही है? अभी सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हुआ करते थे, वह पहुंचे हैं, वह भी घटना का निरीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि आज से 3 से 4 दिन पहले ही शाहनवाज हुसैन जो कि उद्योग मंत्री हैं, वह इस क्षेत्र में पहुंचे थे, उद्योगों को लेकर विशेष काम के लिए पहुंचे थे, और उसके ठीक 4 दिन बाद इस तरह की घटना हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मामला। प्रियांक, बिल्कुल मैं जानना भी चाहती हूँ और अपने दर्शकों तक इसे पहुंचाना भी चाहती हूँ। इस इलाके के बारे में जरा बताइए, किस तरह का ये इलाका है, किस तरह से घनी आबादी या फिर आसपास जिन फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है वो कितने सुरक्षित दिखते हैं? बिल्कुल, ये इलाका जो है वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। 2 फेज में यहाँ पे उद्योग चलते हैं, एक फेज 1 और फेज 2, और दोनों अभी जो घटना हुई है वो फेज 2 में हुई है। और फेज 1 और फेज 2 इन तमाम जगहों पर कहीं पे कुरकुरे की फैक्ट्री चल रही है, तो कहीं पे मैगी की फैक्ट्री चल रही है, तो कहीं पे बिस्किट की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर, सड़कों की स्थिति जो है वो अभी खराब है, विशेष यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर मुझे नहीं लग रहा जो हालात हैं यहाँ पर वो ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मुझे इक्का दुक्का नजर आती हैं। प्रियांक, जरा इस वक्त क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं, जरा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बेला औद्योगिक क्षेत्र में चूंकि बॉयलर फटा है और 5 लोगों की मौत की प्रारंभिक जानकारी इस वक्त आ रही है। जो है वो अभी मैं मलबे के पास हूँ, और मलबे के पास लोग काफी नाराज हैं। लोग बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसके अंदर भी लाशें हो सकती है, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो टूटी हुई है, बहुत सारी भीड़ भी यहाँ पर जमा हो गई, तो उन्हें हटाने की कोशिश प्रशासन कर रही है, ताकि बिल्डिंग का जो बाकी मशीनरी चीजें हैं वह टूट कर नीचे न गिर जाए, बाकी लोग इससे हताहत न हो जाए। तो ऐसे में मलबे के पास है, और अगर बाहर की हम बात करें तो काफी संख्या में लोग, जो भीड़ है वह यहाँ पर जमा हो गई है। काफी महिलाएं, काफी लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, और बाहर हंगामा भी चल रहा है, क्योंकि मृतक लोगों की जो बात की जाए, मृतक लोगों को लेकर खुलकर प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है।
तो इसको लेकर नाराजगी भी लोगों की देखी जा रही है और अब मलबे के पास अधिक से अधिक लोग जमा होने लगे हैं और ऐसे में प्रशासन बार बार इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अब मानने के लिए तैयार नहीं। प्रियांक, जो लोग जख्मी हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की संख्या है जो जख्मी और इन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, तो इन लोगों को किन अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, उनकी हालत को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ मजदूरों को निजी अस्पताल भी भेजा गया है, तो उनकी हालत को देखते हुए कुछ लोगों को एसकेएमसीएच भी भेजा गया है, सदर अस्पताल भी भेजा गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय निजी क्लिनिक जो आसपास में है उन्हें वहां भी भेजा गया है। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त, और मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय निषाद जी, यहाँ पर इस हादसे की जानकारी आपको भी हुई होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसे लेकर किसी तरह की कोशिश इस वक्त क्यों नहीं? अजय निषाद जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अजय निषाद जी से, क्योंकि सांसद हैं जिले में, और देखिए जब सांसद हैं तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और अब ऐसे हादसों के बाद इलाके के लोग जरूर जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाते हैं। लोगों की नाराजगी इस बात से भी कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। कई लोगों को आशंका जाहिर की जा रही है जो इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन ये रेस्क्यू क्यों उस स्तर पर नहीं चलाए जा रहे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं बेला औद्योगिक क्षेत्र की, जिसके यूनिट 2 में धमाका हुआ है बॉयलर में, और 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अभी गंभीर हालत में इलाजरत हैं। एसकेएमसीएच और स्थानीय अस्पतालों के द्वारा इनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां बेला औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर फटा है, 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहां पर कोई खास इंतजाम नजर नहीं आते हैं। आज से ठीक 4 दिन पहले यहां पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे, और अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाता है और इस क्षेत्रों से लोग रोजगार के जरिए जुड़ते हैं, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या मानकों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट क्यों हुआ? इस वक्त कैजुअलिटी बढ़ सकती है जो आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ जो है इस वक्त घटना स्थल पर यानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं, जो इस वक्त घटना स्थल है उसकी तस्वीर को देखकर यह समझा जा सकता है कि विस्फोट कितना जोरदार हुआ होगा। आसपास जो मजदूर उस वक्त रहे होंगे उनकी स्थिति बहुत आसानी से समझी जा सकती है, और इसीलिए परिजन इस वक्त डरे हुए हैं अपनों को लेकर के कि कई लोग इस मलबे में दबे होंगे, उन्हें निकालने की जरूरत है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार नाराजगी भी अब जाहिर की जा रही है। अफरा तफरी के बीच कई मजदूरों को हालांकि रेस्क्यू भी किया गया है और इन्हें स्थानीय अस्पतालों तक इलाज के लिए ले जाया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे यहां पर बॉयलर में विस्फोट की वजह से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो इस वक्त स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों का ख्याल यहाँ नहीं रखा गया, हादसे के पीछे की वजह क्या रही, और इन तमाम सवालों के बीच इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके।